कैंडल स्टिक पैटर्न समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज से 40 साल पहले चाइना में एक बंदा था मोहम्मद अली के नाम से, और वो फिशिंग करता था। अब फिशिंग कंपटीशन था और फिशिंग कंपटीशन में उसने टेक्नोलॉजी यूज़ की, सोनार की। अब बाकी सब लोग पुराने के हालात के थे, वो पुराने मेथड यूज़ कर रहे थे। पर जो मोहम्मद अली था उसके पास टेक्नोलॉजी थी, उसके पास न्यू इन्फॉर्मेशन थी, एजुकेशन थी, जिसकी वजह से उसने सोनार यूज़ किया। सोनार एक डिवाइस होती है, उसकी वजह से वो डिफरेंट एंगलिंग पे फिशिंग कर रहा था और ज़्यादा फिशेस पकड़ पा रहा था, और वो इंडियन विन कर रहा था। अब आप लोग कह रहे होंगे मोहम्मद अली 40 साल पहले चाइना में क्या कर रहा था, तो आपकी बात ठीक है। एग्जांपल मैंने खुद से बनाई है आपको समझाने के लिए। मैंने आपको न्यूज़ बता दी, मैंने आपको डिफरेंट चीज़ें बता दी, पर मैंने आपको ट्रेड करना नहीं सिखाया। तो चलें आपसे मैं आपको ट्रेड करना सिखाऊंगा। उससे पहले मैंने अपनी सीरीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, सिंगल, डबल और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये पूरी वीडियो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बेसिस पे होगी। उसमें सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, और फिर आप कॉमेंट्स में बताएगा कि अगर आपको डबल और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी मैं आगे सिखाऊँ, जो कि वैसे मैंने सिखाने ही है। पर अगर आप कॉमेंट करेंगे तो वीडियो जल्दी आएगी। तो पूरी देखने के बाद आपने को ये मुझे बताना है। मेरे फॉलोअर्स के लिए इस वीडियो में मैं बहुत सिंपल तरीके से विद इमेजेस, विद डायग्राम्स आपको एक्सप्लेन करूंगा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ताकि आपको किसकी समझ आ जाए। ये समझ आएगी तो फिर ये आप अगली वीडियोस पर जा सकते हैं, जो कि बाद में आनी है। तो आ जाए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टार्ट मैं बिल्कुल बेसिक से करूंगा। आपने ट्रेडिंग में देखा होगा कि सिर्फ 2 तरह की कैंडल्स होती हैं, ग्रीन और रेड। इनको बुलिश और बेरिश कैंडल भी कहते हैं। अब आपको बुलिश और बेरिश का मतलब पता होना चाहिए, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता। पहले बुलिश कैंडल्स यानी ग्रीन कैंडल्स को एक्सप्लेन करते हैं। इसको आपने बुल की तरह कंसिडर करना है, क्योंकि बुल जो बैल है जब भी वो मारता है अपने हॉर्न से ऊपर की तरफ मारता है, जिसका मतलब है कि प्राइस इंक्रीज होगी, बुलिश है। जिसकी वजह से जब भी ग्रीन कैंडल्स हैं जहाँ पे जब बायर्स ने टेक ओवर कर लिया मार्केट का, तो प्राइस इंक्रीज ही होगी, इसलिए कहते हैं बुलिश है मार्केट। अब आते हैं रेड कैंडल्स की तरफ, यानी मार्केट बेरिश है। ठीक है, अब बेरिश में आपने वर्ड जैसे बियर है, बियर को आपने कंसिडर करना है। जो बियर, जिसको उर्दू में रीच कहते हैं, वो हमेशा अपने ऊपर, अपने पाँव से ऊपर की तरफ से लेकर नीचे मारता है ऐसे। ठीक है, इसका मतलब है मार्केट नीचे को जाएगी, बेरिश है मार्केट। इसमें सेलर्स ने टेक ओवर कर लिया, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है और मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो जाएगी चलना। अब बात करते हैं कैंडल स्टिक के 6 कंपोनेंट्स की, जिससे आपको पूरी कैंडल स्टिक समझ आएगी। और वो 6 कंपोनेंट्स हैं ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई प्राइस, लो प्राइस, बॉडी और विक। अब इनको बारी बारी समझ लेते हैं। ओपनिंग का मतलब है जिस पॉइंट से कैंडल बनना स्टार्ट होती है। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको तो बहुत कॉमन लगी होगी, आप कह रहे होगे मुझे पता है, बट देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। ये बेसिक कंपोनेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अगली चीज़ें समझ आए, नहीं तो अगली चीज़ें नहीं आपको समझ आएगी। ये फाउंडेशन नहीं समझ आएगी तो मेन कहानी नहीं आपको समझ आएगी। तो चले कंटिन्यू करते हैं। अब जो ग्रीन कैंडल है वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बनती है, पॉजिटिव में जाती है, लो प्राइस से हाई प्राइस की तरफ, जिसकी वजह से वो ग्रीन बनती है कि बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है, होल्ड उनका मार्केट में ज़्यादा है, तो कैंडल नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। पर जो रेड कैंडल होती है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, हाई प्राइस से शुरू होती है और लो प्राइस की तरफ वो क्लोज होती है। और क्लोजिंग का मतलब वो पॉइंट है, वो प्राइस है जहां पे एक पूरी कैंडल क्लोज हो रही है। फॉर इंस्टेंस, अब अगर 1 मिनट की कैंडल है, 1 मिनट की ट्रेड आप ले रहे हैं, तो 1 मिनट के बाद वो जहां कैंडल क्लोज हो रही है वो उसका क्लोजिंग पॉइंट है, और उस 1 मिनट के बाद कैंडल जब स्टार्ट हो रही है वो उसका ओपनिंग पॉइंट है। ये चीज़ें आपको समझने में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको मार्जिन एंट्रीज, रिफंड्स और गेल्स वगैरह बड़ी चीज़ें जो आगे जाके मैं समझाऊंगा या पिछले वीडियोस में आपने देखी होंगी, वो आपको समझ आएगी। अब ये जो आपको मिड में रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, इसको कैंडल का बॉडी कहते हैं, और बेसिकली ये ओपनिंग और क्लोजिंग की प्राइस का डिफरेंस है। अब हाई प्राइस, लो प्राइस और विक को हम यहाँ पे एक साथ डिस्कस करें। अब कैंडल्स की विक्स होती क्या है? अब ये जो आपको बॉडी के ऊपर और नीचे थिन लाइंस नजर आ रही है, ये बेसिकली विक्स कहलाती हैं। लेकिन ये बनती कैसे हैं, आए अब जरा इसको समझते हैं। एक और टर्म भी यूज होती है शेडोज यानी विक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, वो ये होता है हेड एंड टेल। जो नीचे वाली विक होती है उसको टेल कहा जाता है, और सेम कैंडल की जो ऊपर वाली विक होती है उसको हेड कहा जाता है। अब प्रैक्टिकली पैटर्न सीखने के लिए आपको सबसे पहले ट्रेंड की टाइप्स जाननी पड़ेंगी। बेसिकली 3 तरह के ट्रेंड टाइप्स होते हैं, इनको इन डेप्थ डिटेल में बाद में मैं एक बड़ी लंबी सी वीडियो लाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप याद रख लें कि मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं। अप ट्रेंड बुलिश मार्केट है जिसमें प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है और बायर ज़्यादा एक्टिव है। रही बात डाउन ट्रेंड की, तो डाउन ट्रेंड बेरिश मार्केट है जिसमें प्राइस नीचे को जा रही है। इसमें इस तरह का ग्राफ आपको देखने के लिए मिलता है और प्राइस नीचे की तरफ जा रही है, क्योंकि सेलर्स ज़्यादा एक्टिव है, सेलर्स ने ओवरकम कर लिया बायर्स को। और जो थर्ड ट्रेंड है वो है साइडवेज यानी जिगजैग पैटर्न्स में मार्केट साइड बाय साइड चल रही होती है, जिसको बोरिंग मार्केट भी कहते हैं, जिसमें कोई एनर्जी नहीं है, कोई हाई नहीं है, कोई लो नहीं है। हाई और लो है पर मार्केट का हाई और लो नहीं है, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड वगैरह नहीं चल रहे, सिर्फ ऐसे ऐसे मार्केट साइडवेज बेव्स की तरह चल रही है, बोरिंग तरीके से। अब आपने इन टर्म्स को याद रखना है, क्योंकि आने वाली वीडियोस और आने वाले लेक्चर्स में और इस वीडियो में आपको ये बड़ा फायदा देने वाली। अब चलते हैं वीडियो के पार्ट 2 की तरफ, जो कि है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। और आज मैं आपको 10 डिफरेंट पैटर्न्स बताऊंगा जो मार्केट में रिवर्सल वगैरह लाने के जिम्मेदार होते हैं,
और आपकी आसानी के लिए इनको मैंने पेयर्स में डिवाइड कर दिया है। तो मैं आपको 5 पेयर्स बताऊंगा, 5 पेयर ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि आप याद रखने में आसानी होगी आपको, और आगे जाके भी आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, जो कि अभी सिर्फ स्टार्ट हुई है, जो कि बहुत लॉन्ग जर्नी है, उसमें आपको फ़ायदा देगी। तो जो हमारा फर्स्ट पेयर है वो है हैंगिंग एंड हैमर मैन। तो चलें इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब अगर आपको ऐसी कैंडल्स नज़र आती हैं तो समझ लेना कि वो हैमर होगी या हैंगिंग मैन होगी। अब मेनली आपने याद रखना है जो इसकी बॉडी है ना, जैसे ये जो रेक्टेंगल्स हैं, इसको मैंने आपको बताया था बॉडीज़ हैं, और ये इसकी विक्स है, ठीक है। विक ऊपर नहीं है तो ये कोई विक ऊपर नहीं है, ये इसकी लोअर विक्स है। अगर जो बॉडी है वो 20 से 40% है और उसकी लोअर विक 60 से 80% है, और ये जो है ये है हमारी 20 से 40%, हैमर या हैंगिंग मैन कैंडल होगी। जो ये विक है ना, बेसिकली इसकी बॉडी से ऑलमोस्ट डबल होगी। अगर डबल से ज़्यादा भी है तो फ़ायदा ही है, उसका मतलब है कि सिग्नल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे हम इसका हैमर और हैंगिंग मैन का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब शायद आपको देख के लग रहा हो कि अगर कैंडल ग्रीन है तो ये हैमर कैंडल होगी, और अगर रेड है तो हैंगिंग मैन होगी। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब फ़िलहाल इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले इस ग्रीन कैंडल को देखें, ये हैमर कैंडल है, और इसके स्ट्रक्चर को समझते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हैमर कैंडल क्यों है। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें जो ये कैंडल है वो $85 पे बनना स्टार्ट हुई थी, पर सेलर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, और ये नीचे जो लोअर विक नज़र आ रही है, सेलर का प्रेशर ज़्यादा था, नीचे तक गई अबाउट $50 तक। फिर ये ऊपर जाके वापस 85 पे क्योंकि स्टार्ट हुई थी, ये क्लोज हुई $90 पर। अब सीधी सादी बात है कि शुरू में एग्रेसिवली सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा था, मार्केट में सेल कर रहे थे, फिर बायर्स ने टेक ओवर कर लिया और फिर अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, तो जिसकी वजह से ही हैमर कैंडल बनी, और इसके बाद ये रिवर्सल पैटर्न है और मार्केट इसके बाद ऊपर जाएगी, जैसे कि ये मैंने बनाया हुआ है। अब हैंगिंग मैन क्या है, इसका लिटरल मतलब तो आपको नज़र आ रहा होगा, लटका हुआ आदमी। तो उसके लिए ये कैंडल है, कैंडल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब इसकी शेप सेम हैमर कैंडल की तरह है, पर आपको पता कैसे चलेगा कि हैमर कैंडल है कि हैंगिंग मैन है। जैसे कि मैंने आपको पहले हैमर कैंडल दिखाई है, वो भी ग्रीन थी, सेम शेप थी, अब ये भी सेम है, तो हैंगिंग मैन कैसे है? तो इसका जवाब फिर वही कंडीशन है। अगर आपको ऐसी कैंडल डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रही है तो वो हैमर थी। अब अगर ये आपको देखने को मिलती है अप ट्रेंड में तो ये हैंगिंग मैन होगी। जैसे आपको नज़र आ रहा है ये अप ट्रेंड चल रहा है, और पहले जो हमारा था वो डाउन ट्रेंड चल रहा था, जिसकी वजह से वो हैमर थी, अब ये हैंगिंग मैन है। क्योंकि ये हैंगिंग मैन आपको नज़र आ रही है बुलिश मार्केट में, इसलिए हैंगिंग मैन कहला रही है। अब वही पहले हमारी ये देखें डाउन ट्रेंड में नज़र आ रही थी, बेरिश मार्केट में नज़र आ रही थी, जिसकी वजह से हैमर कहलाई थी। और अब क्योंकि ये अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड में सेम तरह का फॉर्मेट बना है, सेम कलर है, सेम लोअर विक उसने छोड़ी गई है, तो ये हैंगिंग मैन है। अब जो हमारे पास सेकंड पेयर है वो है इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार। जैसे कि इन्वर्टेड हैमर से पता चल रहा है, अगर हैमर को हम उल्टा कर दें, इन्वर्ट कर दें, तो हमारे पास इन्वर्टेड हैमर आ जाता है। यानी इसमें एक लॉन्गर अपर विक होगी, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है अपर विक है, और सेम तरीके से जो विक होगी वो एटलीस्ट 60 से 80% होगी बॉडी के, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, और ये हमारी बॉडी अबाउट 20% होगी। अब ये वाला हमारा पेयर है इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार का। अगेन कलर डजंट मैटर, अगर आपको इस शेप की कैंडल नज़र आती है डाउन ट्रेंड में तो ये होगी इन्वर्टेड हैमर, और अगर ये अप ट्रेंड में नज़र आती है, मतलब शूटिंग स्टार, क्योंकि स्टार हमेशा शूट करता है अप साइड की तरफ, इसलिए वो उसको शूटिंग स्टार कहते हैं। इन्वर्टेड इससे आपको नज़र ही आ रहा है डाउनवर्ड, तो डाउन ट्रेंड में अगर नज़र आएगी तो इन्वर्टेड हैमर हो गया, अगर अप ट्रेंड में नज़र आई तो शूटिंग स्टार हो गया। जैसे कि जो इन्वर्टेड हैमर है आपको ये डाउन ट्रेंड में नज़र आ रहा है, और यहाँ पे रिवर्सल स्टार्ट हुआ है और अप ट्रेंड थोड़ा सा स्टार्ट हो गया, जैसे आपको नज़र आ रहा है अप ट्रेंड चल रहा है। अब अगर आपको ये सेम शक्ल की कैंडल, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो, पर नज़र अप ट्रेंड में आ रही हो, तो वो होगा शूटिंग स्टार। जैसे कि ये आपका अप ट्रेंड में आपको नज़र आया, ग्रीन होती या रेड होती डजंट मैटर, और ये शूटिंग स्टार नज़र आ गई। अब यहाँ पे भी ट्रेंड रिवर्स होगा और प्राइस नीचे को आ जाएगी। अब जो हमारा थर्ड पेयर है वो है बुलिश मारूबोजू और बेरिश मारूबोजू। अब आपको इसका नाम मारूबोजू सुन के ज़रूर हैरत हो रही होगी, हैरान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जापानीज़ ने ही ये सारा सिस्टम बनाया हुआ है कैंडल्स वाला। कैंडल नेमिंग जापान से हुई है, तो जापानीज़ नेम है मारूबोजू। तो बेसिकली मारूबोजू का मतलब है गंजा या फिर बॉल्ड, मतलब उसके बगैर विक की कैंडल बनती है, उसके कैंडल के बाल नहीं होते, सिर्फ बॉडी होती है, इसकी मारूबोजू कहते हैं, मतलब नो हेयर। अब हो सकता है कि आपको ऊपर या नीचे थोड़ी सी विक मिल जाए, ठीक है, पर एक कंडीशन है कि वो सिर्फ एक साइड पे होनी चाहिए। अगर वो एक साइड पे छोटी सी विक भी है ना, बॉडी बड़ी सी है, ऊपर आ जाए या नीचे आ जाए, तो फिर उसको मारूबोजू कंसिडर कर सकते हैं। पर अगर दोनों साइड पे चाहे छोटी छोटी विक भी आ गई है तो उसको फिर मारूबोजू नहीं आप कह सकते। बुलिश मारूबोजू फुल ग्रीन कैंडल होती है और बेरिश मारूबोजू फुल रेड कैंडल होती है।
अब ये रही बुलिश मारुबोजू, और जैसे मैंने आपको बताया ना उसके ऊपर विक होगी ना उसके नीचे विक होगी, गंजा होगा, बोल्ड होगा, बालों के बगैर होगा। तो ये अब आपके सामने अप ट्रेंड चल गया क्योंकि बुलिश मारुबोजू है ये। और रही बात बेरिश मारुबोजू की, तो वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होती है, और ये जैसे इसकी भी कोई अपर विक भी नहीं है, कोई नीचे विक भी नहीं है, और ये डाउन ट्रेंड में बनी है, जिससे मतलब नज़र आ रहा है कि मार्केट अब बेरिश है। इसमें होता क्या है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है मार्केट ऊपर को जा रही है, फुल अप ट्रेंड में चल रही है। जैसे ये बेरिश मारुबोजू कैंडल बनी है तो सेलर्स ने टेक ओवर कर लिया और मार्केट डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो गई है। ये टेक ओवर ऑफ मारुबोजू, गंजा डाउनवर्ड टेक ओवर। अब इस पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्राइस नीचे को जाएगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये कभी भी 100% नहीं होता, गारंटीड नहीं होता, इसमें एरर भी आता है। ठीक है, वो एरर्स बाकी अगले वीडियोस में, अगले स्टेप्स में, अगले लेक्चर में बताऊंगा। इनकम्प्लीट नॉलेज इज़ डेंजरस। कंप्लीट नॉलेज लेगा फिर इस चीज़ पे अमल करेगा। तो बाकी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आपने याद रखना है कि बेरिश मारुबोजू कैंडल बिना अपर विक और डाउन विक की होगी, और ये अप ट्रेंड में बनेगी और डाउन ट्रेंड ले आएगी। अब चलते हैं अपने फोर्थ पेयर की तरफ, जो है बुलिश स्पिनिंग टॉप एंड बेरिश स्पिनिंग टॉप। जैसे कि हमारा जो पिछला पेयर था उसमें विक्स नहीं होनी चाहिए थी, इसमें ऑपोजिट है। इसमें बॉडी छोटी होती है, 20 से 30% हमारी बॉडी होती है, जैसे कि ये है और ये है, और विक्स हमारी बाकी रिमेनिंग 60 से 70% या 80% हमारी होती है विक। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, इसका मतलब ये है कि जो बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं उनका आपस में एक टफ बैटल चल रहा है, और ऑलमोस्ट उनकी पावर इक्वल है, जिसकी वजह से ये अपने ओपनिंग पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे क्लोज होती है। ये उसका ओपनिंग पॉइंट है, उससे ऊपर क्लोज होती है तो ये ग्रीन बन जाएगी, और अगर ये अपने ओपनिंग पॉइंट से नीचे क्लोज होती है डाउनवर्ड्स तो ये रेड बन जाएगी। अब यहाँ पे ना तो सेलर्स पावरफुल हैं ना तो बायर्स पावरफुल हैं। मार्केट यहाँ पे इनडिसिसिव है, मतलब मार्केट का कोई डिसीजन नहीं है। मार्केट को नहीं पता ये अप जाएगी या डाउन जाएगी, कौन पावरफुल है, जो कि डेंजरस भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है, पर कभी कभार ये रिवर्सल भी लेके आ सकता है। अब दो तरह के स्पिनिंग टॉप कैंडल्स होती हैं, एक होती है बुलिश और एक होती है बेरिश। जो कि होती है बुलिश स्पिनिंग टॉप, वो डाउन ट्रेंड में बनती है और इसके बाद रिवर्स होता है और प्राइस ऊपर चले जाती है। और इसके ऑपोजिट बेरिश स्पिनिंग टॉप होती है, जो कि अप ट्रेंड में बनती है, और जब बनती है उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ चले जाती है, रिवर्सल आ जाता है। दोनों ही कैंडल्स ट्रेंड रिवर्सल का चांस हो सकती है। अब जो हमारा फिफ्थ और इस वीडियो का लास्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है वो है ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड ग्रेवस्टोन डोजी। अब इन नामों से आपको पता चल रहा होगा कि जापानीज़ वालों ने ही रखे हुए, जैसे मारुबोजू था, ड्रैगन फ्लाई भी जापान में ही मोस्टली वर्ड यूज़ किया जाता है, ग्रेवस्टोन वगैरह इस तरह की चीज़ें भी जापानीज एनिमे में जो देखते होंगे उनको पता होगा। बाकी चलें हम अपनी फिफ्थ पेयर की तरफ चलते हैं। अब पहले इस डोजी कैंडल को देख लेते हैं। डोजी का वर्ड जापानीज वर्ड से निकला है और इसका मतलब होता है द सेम थिंग, और टेक्निकली अगर देखा जाए ये भी एक स्पिनिंग टॉप कैंडल की तरह ही है, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि जो इसकी बॉडी है वो ना होने के बराबर होती है, और ये जो इसका ओपनिंग पॉइंट होता है वो ही इसका क्लोजिंग पॉइंट होता है, जिसकी वजह से अगर जिस पे जो ट्रेड लेता है उसकी आ जाती है रिफंड। और आपने देखा होगा जो इसमें मार्जिन एंट्री लेके ट्रेड लेता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा था, यहाँ तक बनी, यहाँ पे किसी ने अप की ट्रेड ले ली मार्जिन एंट्री की वजह से और यहाँ पे क्लोज हुई, जिसने यहीं पे ली उसका तो रिफंड हो गया, जिसने यहाँ पे ली उसका विन हो गया, और जिसने बैड मार्जिन एंट्री ली यहाँ पर, यहाँ फिर जिसने इस ट्रेड पे यहाँ पे डाउन की डायरेक्शन की ट्रेड ले ली उसकी भी विन चलेगी। तो यहाँ पे आप मार्जिन एंट्रीज का फ़ायदा उठा सकते हैं, नहीं उठाएंगे तो आपकी रिफंड हो जाएगी, और अगर बैड मार्जिन एंट्री ले लेंगे तो आपकी लॉस हो जाएगी। अब चलें ज़रा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें बायर्स एंड सेलर्स का काफ़ी कंपटीशन हो रहा है, बट कोई भी साइड कंट्रोल नहीं ले सकी, इसी वजह से इक्वल विक शो हो रही है, अपर पे भी इक्वल है, डाउन पे भी इक्वल है। ये भी एक कंफ्यूज मार्केट की एग्जांपल है जो कि डोजी ने हमें बता दिया। लेकिन डोजी बताने का मेरा मकसद था कि आपको मैं ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी एक्सप्लेन करूं, जो कि आपको ट्रेंड रिवर्सल समझने में हेल्प करेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसका कलर मैटर नहीं करता, ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी कर सकती है, क्योंकि अगर एक स्लाइड 0.1 पॉइंट अपने ओपनिंग लेवल से थोड़ा सा ऊपर क्लोज हो तो ग्रीन बन जाएगी, थोड़ा नीचे क्लोज हो तो रेड बन जाएगी। अब ये रेड इसलिए बनी क्योंकि ओपनिंग पॉइंट से थोड़ा सा मिलीमीटर नीचे क्लोज हुई है, इसलिए रेड बन गई है। तो ये जो ड्रैगन फ्लाई कैंडल है ना, ये मोस्टली मार्केट में रिवर्सल का भी बाइस बन सकती है, जैसे कि मैं आपको इधर दिखाता हूँ। अब जैसे कि आपको नज़र आ रहा है डाउन ट्रेंड में ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी और इसके बाद रिवर्सल स्टार्ट हुआ, मार्केट अप ट्रेंड में चले गई है। अब बात करते हैं ग्रेवस्टोन डोजी की। ये आपको उल्टी या इन्वर्टेड टी की तरह भी लगेगी।
इसमें होता क्या है कि जैसे ही मार्केट ओपन होती है, बायर्स डोमिनेट करते हैं और इसकी प्राइस को ऊपर तक ले जाते हैं, फिर सेलर्स डोमिनेट करते हैं, फाइट बैक करते हैं और प्राइस वापस नीचे ले जाते हैं और ये ऑलमोस्ट अपनी ओपनिंग पॉइंट पे ही क्लोज हो जाती है। ऐसे आपको एक लॉन्ग अपर विक देखने को मिलती है और बॉडी तकरीबन ना होने के बराबर होती है। और जो ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल होती है आपको अप ट्रेंड में देखने को मिलती है और उसके बाद डाउन ट्रेंड या रिवर्सल स्टार्ट हो जाता है। इन पांचों पेयर्स को आपने ध्यान में रखना है। इस वीडियो को दोबारा देखें अगर कुछ समझ नहीं आई। ये पेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो मुझे पता है ज़रा मुश्किल था, पर ऐसे ही आपको समझ आएगी। फ्रॉम स्क्रैच आपको समझाना चाहता हूँ मैं। कैंडलस्टिक पैटर्न समझाएंगे, आगे भी वीडियोस लाऊंगा। इन डिटेल में आपको ईच एंड एवरीथिंग मैं समझाऊंगा। इसको मेमोराइज करें, साथ साथ लाइव चार्ट खोलें। लाइव चार्ट में इस तरह की कैंडल्स ढूंढें, एटलीस्ट 2 कैंडल्स ढूंढें सारे पेयर्स की, ताकि आपको पता चले कि कौन सी कैंडल्स होती हैं। और एक तरह की एक्सरसाइज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे अनस भाई ने मुझे 5 पेयर्स बता दी, अब इन पैटर्न्स को मैं ढूंढूंगा और मैं खुद ट्रेडिंग करने के केपेबल हो जाऊंगा। पर ऐसी बात नहीं, अभी बहुत कुछ रहता है। अभी मैंने आपको डबल कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाने, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाने और भी बड़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट वगैरह वगैरह, जो कि आपको अभी बड़ी डिटेल में समझाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर एक्सपर्ट सिग्नल से कंसिस्टेंटली रोज़ बरोज़ पैसा बनाना चाहते हैं तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप का। ग्रुप ज्वाइन करके आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। डे बाय डे वी आर ग्रोइंग। तो इंशाल्लाह सी यू गाइस इन द विनर्स सर्कल।